Hello my dear students, welcome to my channel. This lecture for standard 11 and we learn chapter number 1. Its name is Some Basic Concepts of Chemistry. हमने मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो देख लिए थे, उसके सारे रूल्स जो है वो देख लिए थे एंड सिग्निफिकेंट फिगर के साथ साथ जो है वो नंबर राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ करने के साथ साथ जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो कैसे करते हैं वो सब जो है वो हमने अच्छे से सीख लिए थे। अब चाहते हैं हम हमारे चैप्टर के अंदर जो 5 लॉज जो है वो हमें पढ़ने हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा ये जो है वो आपने ऑलरेडी 8-9 स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो सीखा ही है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो किसने दी थी? एनाटोनी लेवशियर। तो ये जो है वो किसके 1789 के अंदर जो है वो दी थी। तो देखो यहाँ पे जो है वो क्या बोल रहे हैं कि मैटर जो है वो क्रिएट भी नहीं हो सकती एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। ओके, तो ये कब? कि जब फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन होता है तब। ओके, तो चलो देखते हैं हम इसे एग्जांपल के साथ। तो जब भी रिएक्शन होगी, ओके, तो वहां पे हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मास जो है वो कैसा होगा? सेम होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिक्स होके क्या बनाते हैं? CO2। ओके, तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए क्या है? रिएक्टेंट एंड आफ्टर रिएक्शन हमें क्या देगा? प्रोडक्ट देगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन जो है उसका कितना होता है? 16, बट कितने ऑक्सीजन है? 2 है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। ओके, तो चलो एंड यहाँ पे CO2 जो है उसका कितना वेट होता है? 44, मतलब उसका मोलर मास जो है वो कितना होगा? इसका जो है वो 44 ग्राम। तो सी यहाँ पे 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना होगा? 32, तो कितना हो जाएगा? इक्वल 44। तो सी यहाँ पे रिएक्टेंट भी 44 है एंड प्रोडक्ट भी 44 ग्राम है। मतलब पहले रिएक्शन से पहले जो हमारा रिएक्टेंट था वो भी 44 ग्राम था एंड रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी 44 ग्राम है। ओके, तो इसके ऊपर से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैटर नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे रिएक्शन से पहले एंड रिएक्शन के बाद दोनों का मास जो है वो सेम रहेगा। ओके, जाते हैं दूसरे लॉ के ऊपर। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट पहले। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। ये जो है किसने दिया था? जोसेफ प्रॉट्स 1799 के अंदर दिया था। ये वाला मैं पहले वाला जो है वो रब कर लेती हूँ बिकॉज कि इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि जब सेम एलिमेंट जो है वो कंबाइन हो गए तो एक एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे, मीन्स उसका एक फिक्स रेशियो जो है वो होगा। ओके, तो साथ में हम देखते हैं एग्जाम्पल। H2O हमारा वाटर जो है वो, तो वाटर जो है वो एक फिक्स रेशियो के साथ अटैच हुआ है। कौन से? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है उसका 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड होके बना रहे हैं H2O। ओके, तो इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? से यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है वो कितना है? 16 एंड हाइड्रोजन जो है वो कितना है? 1। ओके, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के लिए 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, टोटल कितना हो गया? 18। ओके, तो यहाँ पे ये 18 हो रहा है, बट इसका रेशियो देखे तो क्या होगा? इसका रेशियो देखे तो 2 एंड इसका ऑक्सीजन का देखे तो 16। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको हम अगेन ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा? 1:8। ओके, तो यहाँ पे ये 1:8 रेशियो जो है वो ही फिक्स रहेगा। आप चाहे हमारे यहाँ का पानी लो, लंदन का लो
अमेरिका का लो, कहीं से भी आप पानी उठाओ तो इसका फिक्स रेशियो कितना होगा, 1:8। ओके, मतलब आप जो है वो हमारे टंकी का पानी या किचन में जो आता है वॉश बेसिन का पानी या तो फिर आरओ का पानी, कोई भी पानी ले लो तो बेटा इसका फिक्स रेशियो जो है वो कितना होगा, 1:8 ही होगा। रेशियो कभी चेंज नहीं होने वाला। टेक अनदर एग्जांपल, CO2। चलो, तो यहाँ पे देखें तो कार्बन जो है वो कितने हैं, 12, एंड ऑक्सीजन जो है वो कितना हो रहा है, 16 × 2 32। तो 12/32 जो है वो कितने होने वाले हैं, 3:8। ओके, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे रेशियो जो है वो फिक्स आएगा 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा गैस है, चाहे कि हमारे स्कूटी में से जो धुआं निकल रहा है उसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड ले, या तो बड़ी वाली जो ट्रक है उसमें से धुआं निकल रहा है उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड ले, बट कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसका फिक्स रेशियो होगा कितना, 3:8। एंड प्लांट्स जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है तो उसका भी रेशियो कितना होगा, फिक्स होगा 3:8। तो ये जो है जब भी एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो एक फिक्स रेशियो से होते हैं। तो ये याद रखो, जब भी एलिमेंट कंबाइंड हो गए तो उसका रेशियो जो है वो फिक्स होगा। ओके, तो चलो ये जो है वो हमने देख ली कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है। हाँ, एंड जैसे जैसे आगे जाते हैं ना तो फिर कुछ डिफिकल्टी भी आती है साइंटिस्ट लोगों को, तो कुछ लिमिटेशंस जो है वो यहाँ पे आ रही है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस फॉर आइसोटॉप्स। ओके, आइसोटॉप्स अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोटॉप क्या है, वो भी मैं सिखा देती हूँ आपको। व्हाट यू मीन बाय आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, चलो यहाँ पे आइसोटॉप्स लेते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, इसे कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो आइसोटॉप्स वो कि जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे आइसोटॉप्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज कंपाउंड विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ओके, तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ, आइसोटॉप्स मीन्स दोज कंपाउंड which have same atomic number but different atomic mass, ये हो गए आइसोटॉप। तो ये वाला जो साइंटिस्ट है जोसेफ प्राउड्स, ये बताने के लिए फेल हो गया कि जब आइसोटॉप्स जो है तो वो कंबाइन करेंगे तो उसका रेशियो कैसा आएगा। तब तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि नो एबल टू एक्सप्रेस फॉर आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स में ये जो है वो प्रोटियम भी जुड़ सकता है, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम भी जुड़ सकता है, तो वहां पे रेशियो जो है वो बेटा चेंज हो सकता है। ओके, तो ये वाली फर्स्ट जो है वो लिमिटेशन है कि आइसोटॉप्स के लिए ये जो है वो फेल हो रहा था। सेकंड वाला कि एलिमेंट में कंबाइन इन सेम रेशियो बट कंपाउंड फॉर्म में बी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल इथेनॉल एंड मिथॉक्सीमीथेन। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेम रेशियो के जो कंपाउंड है, तो यहाँ पे ये दो मुझे इथेनॉल एंड मिथॉक्सीमीथेन दिए हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है ये मैं रब कर देती हूँ, आप जो है वो चलो कोई बात नहीं यहाँ पे कर लेते हैं, C2H5OH एंड दूसरा क्या दिया है, मिथॉक्सीमीथेन। हाँ, इसका नाम मैम कैसे याद रखेंगे, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो सबके नाम कैसे लिखने हैं वो सब आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। यहाँ पे देखो तो कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है। हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है और ये 6 हो गया। ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 1 है। चलो यहाँ पे देखो तो कार्बन कितने हैं, 1 and 2, तो C2। हाइड्रोजन 3 and 3 6 एंड ऑक्सीजन 1। तो से यहाँ पे द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर डिफरेंस। तो ये जोसेफ साइंटिस्ट जो है वो ये बताने के लिए फेल हो गए कि यहाँ पे जो है वो रेशियो सेम है, कार्बन भी सेम है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, बट उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट बन रहा है। ओके,
तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर डिफरेंट। तो ये बताने के लिए फेल हो गया कि हाँ ये इसका जो है वो कुछ कंक्लूजन निकल नहीं पाया। तो ये हो गया हमारे 2 लॉ। तीसरा लॉ जो है वो हम लिखते हैं। चलो इतना जो है वो आप आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, तब तक जो है वो तीसरा लॉ जो है मैं लिखती हूँ। थर्ड लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। स्टेटमेंट देख लेते हैं। When two element combine to form more than one compound, 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके उसके साथ क्या ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो बनाएंगे। Then the mass of one of the element which combined with the fixed mass, किसी एक का मास जो है वो कैसा फिक्स रहेगा। एंड दूसरा जो अदर एलिमेंट है आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, एंड दूसरे का मास जो है वो कैसा आएगा, मल्टीपल सिंपल होल रेशियो के अंदर आएगा। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो किसने दी थी, डाल्टन ने। तो ये वाला जो लॉ है वो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम लेते हैं एक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, इनका जो है वो अलग अलग टाइप के कंपाउंड जो है वो बनाएंगे। जो N2O, दूसरा बनता है NO, N2O3, N2O4, N2O5। देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट कंबाइंड होके 5 कंपाउंड जो है वो बना रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे नाइट्रोजन का मास, ऑक्सीजन का ये इतना रब कर देती हूँ। नाइट्रोजन जो है उसका मास कितना होता है 14, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 28। ऑक्सीजन है 16, नाइट्रोजन यहाँ पे है 14, ऑक्सीजन एक ही है मीन्स यहाँ पे भी 16 होगा। नाइट्रोजन 2 है मतलब ये कितना हो रहा है 14 इंटू 2 28। ऑक्सीजन जो है वो 3 है तो वो कितना होगा 16 3 जा 48 एंड 2 28, 16 4 जा 64 एंड 2 28 एंड 16 5 जा 80। ओके चलो तो इतना जो है वो हमने लिख लिया। अभी किसी एक का मास जो है वो फिक्स करना है। ओके तो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स मास। तो चलो हम यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना उसका मास जो है वो फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन, एंड यहाँ पे लिखेंगे फिक्स ऑक्सीजन, फिक्स ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का फिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो है चलो ये 28 है तो इसी का हम जो है वो 14 कर देते हैं। एंड मतलब 28 का 14 किया तो 16 का भी आधा करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 16 का कितना होगा 8। यहाँ पे 14 है तो 14 ही रहने देते हैं, ये 16 है तो यहाँ पे क्या होगा 16 ही रहेगा क्योंकि ये जो है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है, इसका हमने हाफ नहीं किया है। चलो इसको हम आधा करके यहाँ पे लिखते हैं 40 एंड इसके हाफ जो है वो कितना हो जाएगा 48 का हाफ कितना होता है 24 एंड यहाँ पे देखें तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 14। 64 का हाफ क्या होता है 32, यहाँ पे इसका हाफ जो है वो 14 लिखेंगे, इसका हाफ क्या हो गया 40। ओके तो देखो जब हमने नाइट्रोजन का मास जो है वो फिक्स लिया है तो ये ऑक्सीजन जो है वो कितना हो रहा है 8:16 is to 28 is to 32 is to 40। ओके तो क्या बोला है कि फिक्स मास ऑफ रेशियो आर द सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो, एंड यहाँ पे मल्टीपल प्रपोर्शन में है तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा ओके 8 5 जा 40। तो ये जो है वो क्या आ रहा है सिंपल होल रेशियो, सिंपल मल्टीपल, मल्टीपल होल रेशियो। तो समझ गए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होके नंबर ऑफ कंपाउंड बना रहे होते हैं तो एक एलिमेंट का जैसे कि नाइट्रोजन का फिक्स मास रखेंगे तो दूसरे का जो है वो कैसे आएगा मल्टीपल रेशियो के अंदर आएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल ही हो रहा है ना। ओके तो ये जो है वो क्लियर हो गया आपको। चलो इतना जो है वो नोट डाउन कर लो। देखते हैं सेकंड लो।
लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज और लॉ ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे इसी का दो नाम है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट देख लेते हैं। When two different elements separately with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be same or more simple multiplier of the ratio in which they combine with each other। तो ये जो है वो किसने दिया था? रिटर्न ने 1792 के अंदर दिया है। आपने स्टेटमेंट तो पढ़ा बट स्टेटमेंट में कुछ ज्यादा समझ आया नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि when two different element combine separately, दो अलग एलिमेंट सेपरेटली कंबाइंड होते हैं तो फिक्स मास एंड साथ में थर्ड वाला जो होता है, थर्ड वाला एलिमेंट जो होता है तो उसका रेशियो आएगा तो पहले दो जो एलिमेंट है उससे भी ज्यादा सिंपल आएगा। चलो ये भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने एक जो है वो H2 लिया, ओके, तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके क्या बनाता है बेटा? H2O, ओके, ये तो हमें पता ही है। बट दूसरा जो है वो हम लेते हैं सल्फर, तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइंड होके बनाएगा H2S। समझ गए इतना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके बना रहा है H2O एंड हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइंड होके बना रहा है H2S। चलो इसका रेशियो देख लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ये ऑक्सीजन कितना है? 16। तो इसका और आगे सिंपल रेशियो बन सकता है 1:8, ओके, तो ये इसका एक सिंपल रेशियो हो गया। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं? 2, सल्फर जो है वो कितना होता है? 32, ओके, तो और इसको सिंपल रेशियो बनाएंगे तो 1:16 जो है वो होगा। क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है, हाँ डिवाइड करना है, ये जो है वो डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो है वो 1/8 आएगा, यहाँ पे भी डिवाइड करने के बाद 1/16 आएगा। कई बच्चे जो है वो उसको अच्छे से समझ नहीं आता, तो ये देख लो बेटा कि रेशियो जो है वो कैसे आता है। तो चलो यहाँ पे H2O जो है वो 1:8 रेशियो बना रहा है, H2S जो है वो 1:16 रेशियो बना रहा है। तो अगर ये दो कंबाइंड हो जाए, ये दो कंबाइंड हो जाए तो देखो सल्फर ऑक्सीजन, तो सल्फर जो है वो 32 है, ऑक्सीजन जो है वो 16 है, ओके। तो अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो वो कितना होगा? 2:1, 2:1, बिकॉज के 32/16 हो रहा है तो 2/1 होगा। बट हमें पता है कि ये सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके कौन सा गैस बना रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर कितना है? 32 एंड ऑक्सीजन कितना है? वो भी 32, बिकॉज के ऑक्सीजन कितना होता है? 16 2 32। तो यहाँ पे देखें तो 1:1, ये सिंपल रेशियो आ रहा है। तो क्या बोला था कि दो सेपरेट एलिमेंट के जो कंबाइंड होते हैं तो इसका रेशियो देखो 1:16 एंड यहाँ पे 1:8 एंड सिंपल रेशियो इससे भी ज्यादा वाला सिंपल रेशियो 1:1 बना रहा है, ओके। तो इसीलिए मोर सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर, मतलब पहले जो बन रहे थे उससे भी ज्यादा सिंपल रेशियो जो है वो बन रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये वाला जो है वो स्टेटमेंट जो है वो बेटा बहुत रेयर केस में पूछी जाती है, बट इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जेईई नीट के अंदर आते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। एक लास्ट वाला लॉ जो है वो बाकी रहता है, तब तक ये जो है वो आप नोट डाउन कर लो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं दूसरा लिखती हूँ। ये आपका 5th नंबर का लास्ट वाला लॉ है, गैल्यूसेक लॉ ऑफ कॉम्बाइनिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है तो यहाँ पे ये जो है वो किसके लिए? ये स्पेशल जो है वो गैस के लिए है। When gas react together or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume to one another and to the volume of the produce, provide all gases are at same temperature and pressure। तो ये वाला लॉ जो है वो किसने दिया था? गैल्यूसेक ने। वो साइंटिस्ट का नाम है गैल्यूसेक और उसी के नाम से पड़ा है गैल्यूसेक लॉ। तो ये जो है वो किसके लिए है? ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं, H2 plus O2 gives H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड होके बना रहे हैं H2O।
तो हम जो है वो अभी 11th में आ गए हैं, तो हमें जो है वो इक्वेशन बैलेंस करना भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 1 ही है। तो हमें जो है वो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई ऐसे करके नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे आगे कोएफिशिएंट्स जो है वो लगाना पड़ेगा। ओके, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पहले दोनों के एलिमेंट जो है वो सेम है ना, वो देखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे तो ऑक्सीजन हमने 2 कर दिए, पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, तो इससे भी हमें 4 करना पड़ेगा। तो देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर 2 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो 2 है। तो चलो यहाँ पे सिंपल होल रेशियो निकालते हैं कि देखो ये हाइड्रोजन 2 है, आगे कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 समझ लो, यहाँ पे कितना है 2, तो इसका रेशियो कितना हो रहा है 2:1:2। ओके, तो इसका मीनिंग जो है वो क्या होगा कि बेटा यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड होके 2 मोल ऑफ H2O बना रहे हैं। सो यहाँ पे इसका रेशियो होगा 2:1:2। तो देखो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ये सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो जो है वो आ रहा है। टेक अनदर एग्जांपल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होके NH3 बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन हमें 2 करना पड़ेंगे, तो यहाँ पे आगे 2 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन देखे तो 2 3 6 हो रहा है, तो हमें इसको भी 6 बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, आगे कुछ नहीं है मतलब वो कितना है 1, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ H2 के साथ 2 मोल ऑफ NH3 बना रहे हैं, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1:3:2। ओके, तो ऐसे जो है गैलियोसेक लॉ के अंदर जो है वो क्या होता है कि जो रिएक्शन जो भी होती है, तो यहाँ पे जो है वो एक सिंपल होल रेशियो जो है वो आएगा। तो बेटा ये हो गया हमारा सब लॉ, 5 लॉ है, अच्छे से पढ़ लो एंड उसके एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लो एंड अच्छे से नोट डाउन कर लो। एंड आपको जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है, किसकी, इसके एग्जाम्पल की, क्योंकि इसके स्टेटमेंट जो है वो बहुत रेयर केस में आएंगे, तो इसके रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मेहनत करते रहो, बाय बाय।